एवरीवन, हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम थर्ड चैप्टर के 3.5 एक्सरसाइज तक भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। चलिए उसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये है आपकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपसे बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि ये जो है लॉन्ग डिवीजन से आपको जो प्रोसेस यूज़ करना है वो लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करना है, और आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। और अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए भी हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? हमें क्या करना है, इसमें जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसके हमें फैक्टर करने हैं। अगर हमारे फैक्टर में केवल 2 और 5 आए, या तो सिर्फ 5 आए या 2 आए या दोनों आए, तो हम कहेंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है अगर हम इसे डिवाइड करें तो नीचे लास्ट में जो रिमाइंडर है हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर हम इनके डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं और उसमें हमें 2, 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर मिल जाए, कोई सा भी नंबर मिल जाए, मतलब 2 और 5 भी है या ये नंबर भी नहीं है, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर है, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि इसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 नहीं आएगा, लगातार ये डिवाइड होता जाएगा। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे बोला है कि आपको प्रोसेस यूज़ करना है लॉन्ग डिवीजन का, यानी कि डिवीजन करके दिखाना है। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है 3 को आपको 50 से डिवाइड करना है और ये बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। प्रोसेस आपको यूज़ करना है लॉन्ग डिवीजन का। सिंपली हम डिवीजन करके देखते हैं। यहाँ रखते हैं 50 और अंदर आएगा आपका 3। अब 50 है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या करेंगे आप, एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, डेसिमल लेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अभी भी 30 छोटा है तो एक और 0 लेंगे हम, तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। अब हो गया आपका 300। अब 50 के टेबल में 300 आता है आपका 6 पे, 56 होता है आपका 300, ये आ गया लास्ट में रिमाइंडर आपका 0। आंसर आया आपका 0.06, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ लिखेंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इस तरीके से आप इसे डिवाइड करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको करना है 2/9। 2 को डिवाइड करना है आपको 9 से। देखते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ रखते हैं हम 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 9। अब 9 भी बड़ा है, एक पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 20 हो गया। 9 2 जो होता है आपका 18, माइनस करोगे 2 आया। अब फिर से एक 0 लेंगे, 9 2 जो फिर से 18 पे जाएगा, माइनस करोगे 2 आया, फिर से 0। अब देख रहे हैं आप ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि ये 0.222 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, या रिपीटिंग को हम दिखा सकते हैं बार के रूप में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि ये है दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जो कि हमने लॉन्ग डिवीजन से इसको करके देखा है। ठीक है, ये हैं आपके 2 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं आपके, आपको सिर्फ डिवाइड को ध्यान से करना है और ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे बोला है प्रूव दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो √5 है ये आपका इररेशनल नंबर है, प्रूव करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट है, ज़रूरी नहीं आपको √5 ही दिया हो, √7 भी दिया जा सकता है, √2 भी दिया जा सकता है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन सेम यही आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने की कुछ स्टेप्स हैं जो कि सेम स्टेप्स हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस लर्न भी करना है और हर क्वेश्चन में उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बुक में, पहले हम उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसी स्टेप्स को फॉलो करके हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ऐसे भी और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है रूट टू को आपको इर्रेशनल यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है यानी कि विपरीत होना। जैसे हम अगर हम कहें कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, हमने मान लिया ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब उससे हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो किसी चीज़ का आंसर ही नहीं कर पाता, तो लास्ट में हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन निकलती है बाद में कि हम इंटेलिजेंट मान लेते हैं लेकिन वो तो डम निकला। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे, ये मेथड है यहाँ पे। तो रूट टू का हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एज्यूम करना है रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन में बोला था आपको प्रूफ करना है कि रूट टू इर्रेशनल है। एजम हम करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हम मान लेते हैं कि रूट टू हमारा रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे रैशनल नंबर की हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो है हम उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है। अगर रूट टू हमारा रैशनल नंबर है, देयरफॉर कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन पी वाई क्यू या ए बाई बी, ए अपॉन में बी की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ये सबसे सिंपल फॉर्म है। नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हम मान लेते हैं। सबसे कॉमन अगर हम बात करें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, अगर आपको दिया हुआ है कि 9/25, आप इसे कट करें तो ये एक ही टेबल में नहीं आएंगे। आप चाहे तो ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 5 से कट कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल में नहीं आ रहे, अलग अलग टेबल में आ रहे हैं। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मान लीजिए 4/8 आपको दिया हुआ है तो आप इसे कट करके 1/2 लिख सकते हैं। अब इससे तो ज़्यादा कट होगा नहीं 1/2, यानी कि 1/2 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जहाँ पे इसका नो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। ओके, सेम एज इट इज़ आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, रूट टू की जगह आपको रूट 5 दिया हो, रूट 7 दिया हो, आपको यही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। ओके, चलिए, अच्छा इसके आगे आपको ये लिखना है दैट इज दे आर को प्राइम। अब ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये को प्राइम है, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके हमारी कॉन्ट्राडिक्शन करेगी। ओके, चलिए, अगर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं रूट टू इज इक्वल टू पी वाई क्यू। अब स्टेप 2 आ जाएगा आपका। स्टेप 2 पे आप लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब पी वाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर करने का मतलब है कि आप रूट टू को 2 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, जहाँ पे रूट से रूट कट हो जाएगा और दोनों 2 में से आपको एक 2 लिखना है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर करने पे 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। स्टेप 3 में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड क्यू स्क्वायर। अब जो ये डिवाइड में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर है, जैसे अगर क्यू स्क्वायर आपने ये लिखा है यहाँ पे, इसी इक्वेशन को लो, हम इसे ये भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर में 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पी स्क्वायर कोई इवन नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है तो, है ना। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है यानी कि पी भी 2 से डिवाइड होगा ना। पी स्क्वायर डिवाइड है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि पी कोई इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर पी, बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर्स, पी स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर होगा। If the square of a number is even, the number itself must be even. Therefore, p is an even integer. Let us say p is equal to 2q. अब यहाँ पे लिखा है p is equal to 2q. क्यों लिखा है? क्योंकि अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि p जो है, जो भी यहाँ नंबर होगा, जैसे अगर मैंने मान लिया ये 40 है, ठीक है, p स्क्वायर 40 है, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे जो k है 40 को मैं 2 मल्टीप्लाई 20 भी लिख सकती हूँ। तो सेम यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई k लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे k की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स कुछ भी हो सकती है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और p से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है।
इसलिए यहाँ पे k लिखा है 2k, वेयर k इज एन इंटीजर, जहाँ पे कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू। ओके, तो p इज इक्वल टू 2k हम ये लिख सकते हैं। स्टेप 5 में हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू 2k बैक इनटू आवर इक्वेशन फ्रॉम स्टेप 3। अब ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू अगर 2k है ना। अब यहाँ पे हमने ये लिख सके p की वैल्यू 2q स्क्वायर भी है, तो हमने सेम यहाँ पे p की जगह 2q स्क्वायर लिख लिया। ओके, p स्क्वायर की जगह हमने 2q स्क्वायर लिख लिया, ये उतारा है यहाँ पे ऐसे, इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर रखा है। 2q स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और 2k स्क्वायर का 2 का हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर। ओके, k के साथ स्क्वायर इस तरीके से चलेगा, 2 का स्क्वायर हो गया। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस 2 से तो ये 2 कट हो जाएगा और इस 2 से ये 2 आ जाएगा, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब आप देखिए ये है q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, है ना, यानी कि जो q है ये 2 यहाँ पे भी आ सकता है ना। k स्क्वायर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि जो q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, जैसे p ऊपर 2 से डिवाइड हो रहा था, यानी कि q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक इवन नंबर होगा, q भी एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। q स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, सेम हम यही लिखेंगे। दिस इज मीन्स q स्क्वायर इज ए इवन, देयरफॉर q मस्ट बी ऑल्सो एन इवन इंटीजर। ओके, ये लाइन लिखनी है आपको। देन स्टेप 8 में आप लिखेंगे दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था ये को प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ करा कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट इज वी deduce that p is an even and q is also even, p भी even है q भी even है, this means they both share a common factor, इसलिए हम लिख सकते हैं इनका कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ऑफ 2। however in one step we stated p upon में q was a simplest form sharing no common factor, जो कि कॉमन फैक्टर इनका नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ पे तो दोनों इवन हो गए, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो हम लास्ट में लिखेंगे therefore √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, यही सेम स्टेप्स आपको इस क्वेश्चन में भी फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। √5 को इरेशनल नंबर हम प्रूव करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, एज्यूम करेंगे सबसे पहले √5 इज अ रैशनल नंबर। एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं √5 एक रैशनल नंबर है, दैट इट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a अपॉन में b, चाहे आप p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a अपॉन में b, ठीक है, अल्फ़ाबेट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसको a अपॉन में b करके देखते हैं। वेयर a एंड b आर इंटीजर, जहाँ पे a और b क्या है, एक इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, रूट यहाँ से 5 के ऊपर से रूट हट जाएगा, मैंने आपको बताया रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि रूट को आप खोल के लिखेंगे तो रूट से रूट कट हो जाती है, दोनों डिजिट में से आपको एक लेनी होती है। ओके, तो ये 5 आ गया। अगर हम ये अपॉन में है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी अपॉन में है डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हम लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, या 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ गई 5b स्क्वायर, जहाँ पे इट शोज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, कैसे, क्योंकि ये लिखा है 5b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5, जो a है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ। सो यहाँ पे वही लिखा है कि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो a भी 5 से डिवाइड होगा, है ना, वही लिखा है, लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। अब हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 5k। 5k क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। मान लीजिए मैंने a की वैल्यू लिख ली 5 मल्टीप्लाई 10, अब जो k है 5 तो यही है 5 ये, अब k की वैल्यू यहाँ 10 भी हो सकती है, या 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो k क्या है, एक इंटीजर है
जो कि यहाँ पे लिखा भी है, वेयर के इज एन इंटीजर। ओके, आप करेंगे सब्सटीट्यूट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब यहाँ पे 5b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 25k स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, क्यों, दोनों तरफ हमने 5 से डिवाइड कर दिया है, इस तरीके से 5b स्क्वायर है इज इक्वल टू 225k स्क्वायर है। 5 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, वही लिखा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, कैसे, इस इक्वेशन को लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 5। अब जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो b भी 5 से डिवाइड होगा, है ना, वही लिखा है यहाँ पे, दिस शो दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिवाइड होगा, है ना। सो थस बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 5। अब इससे ये निकलता है, अब हमारा a भी डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया 5 से, b भी 5 से डिवाइड हो गया, लेकिन हमने शुरू में क्या लिखा था कि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये लिखा था ना, लेकिन ये तो दोनों डिवाइड हो गए, विच कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो कि हमारी इस बात को कॉन्ट्राडिक्स कर गई, यानी विपरीत कर गई, उल्टा कर गई इस बात को। देयरफॉर आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, जो हमने अजम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग निकला। सो √5 इज अ इरैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, 2-3 बार आप करके देखेंगे ना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा सारे। एक बार क्वेश्चन √7 का भी आप करके देख लेना, √2 √5 इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। नीचे आपको कुछ डेसिमल्स नंबर दिए जिन्हें आपको p/q की फॉर्म में लिखना है, चलिए करते हैं इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है 12.6, जिसे आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। अब 12.6 है, p/q की फॉर्म में लिखने के लिए आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे आप लगा देंगे 10, क्योंकि एक ही नंबर है यहाँ पे 10 आएगा। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ये कट जाएगा 63 अपॉन में 5, 2 की टेबल से कट जाएगा, आंसर आ गया 63 अपॉन में 5, जो कि p/q की फॉर्म में है। सेकेंड क्वेश्चन है 0.0120, इसको आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। सिंपल, आप इसमें जो डेसिमल है वो हटाएंगे, कितने पॉइंट्स है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो नीचे 4 0 आ जाएंगी, यह आ जाएगा 120 अपॉन में 100, 10,000। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3 अपॉन में 250। कुछ नहीं है, कट करना है या डिवाइड करना है आपको, यह आ जाएगा 3 अपॉन में 250 p/q की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट ये, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया 3.052, जिसपे 5 और 2 पे क्या है, एक बार है, यानी कि 5 और 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको करते हैं, इसके भी स्टेप्स कुछ कॉमन से हैं जो कि आपको सब क्वेश्चंस में करने हैं अगर आपको ऊपर बार दिया है तो। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.052, हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो x की इज इक्वल टू है, जिसको हमने नंबर दे दिया नंबर 1। ओके, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि जितने नंबर के ऊपर बार होता है ना उतनी ही हमें जीरो लेनी होती है। 3 नंबर के ऊपर बार होता तो हम 1000 लेते, 4 नंबर के ऊपर बार होता तो हम 4 टाइम्स जीरो लेते। अब 2 नंबर के ऊपर बार है इसलिए हमने दोनों तरफ 100 से डिवाइड किया है, सॉरी मल्टीप्लाई किया है ना। x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x। अब 3.052 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 1000 आएगा, है ना। इस जीरो से ये दोनों जीरो कट हो जाएंगी, अब आपके पास बचा 3052, एक जीरो बची है नीचे, तो पॉइंट आपकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा 305.25252, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है ना। वही हमने लिखा है यहाँ पे 305.252
जिसको हमने नंबर दे दिया नंबर 2। ये था नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। 100x माइनस एक्स, ये लिखा है 100x माइनस एक्स, ये वाली इक्वेशन इसमें से माइनस होगी, देन ये वाली इक्वेशन इसमें से माइनस होगी। तो ये लिखा है 305.252 माइनस 3.052, माइनस करोगे आप 100x में से 1x माइनस होगा, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 302.2, ये आएगा आपका इन दोनों को माइनस करने पे। ओके, अब x यहीं रहेगा, यहाँ पे हमने पॉइंट हटा दी पहले, जैसे ये लिखा है, एक मिनट, ये लिखा है ना 99x 302.0, ये पॉइंट हटा के हमने यहाँ पे लिख लिया 10। अब x यहीं रहेगा 3022, 99 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 990। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कट करोगे तो ये हो जाएगा 495, ये हो जाएगा 2 1 2 1 5 11, ठीक है। यहाँ 3 नहीं आएगा, आंसर आएगा 1511 अपॉन में 495, ये आ जाएगी आपकी PYQ की फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, सभी सेम होंगे, फोर्थ पार्ट भी इसकी तरह ही होगा, स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बस स्टेप सेम रहेंगे लेकिन इसमें जो नंबर है वही चेंज हो रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1.235, जिसमें 3 और 5 पे बार है, इसको आपको PYQ की फॉर्म में लिखना है। चलिए इस नंबर को हम x के इक्वल मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.235, जिसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से करेंगे, क्योंकि बार 2 नंबर के ऊपर है इसलिए 2 ही 0 लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। x को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 100x इज इक्वल टू 123.535, इसको हमने इक्वेशन दे दी इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, माइनस करेंगे 100x माइनस एक्स और 123.535 माइनस 1.235, माइनस करोगे 100x में से x माइनस होगा 99x और 123.53 में से 1.235 माइनस होगा, ये हो जाएगा 122.3। x यहीं रहेगा, ठीक है, 99 नीचे आ जाएगा और ये वाली पॉइंट हटेगी तो एक 0 भी नीचे आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1223 अपॉन में 990, ठीक है। डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा आंसर, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको PYQ की फॉर्म में लिखना था, कट हो नहीं रहा है 2 से, तो आप आंसर लिखेंगे 1223 अपॉन में 990। चलिए इसकी का 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट में आपसे बोला है 0.23, इसको आपको PYQ की फॉर्म में लिखना है। बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर बार है तो 100 से डिवाइड होगा। सेम हम वैल्यू मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.23, इक्वेशन 1 नाम दिया हमने, मल्टीप्लाई बोथ साइड 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 23.23, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्ट, अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को जब माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.23 माइनस 0.23, सॉरी 0.23, माइनस करोगे 100x में से x माइनस होगा 99x आ गया, 23.23 0.23 में से माइनस करोगे ये आ जाएगा 23। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 23 अपॉन में 99। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट, क्वेश्चन है 2.05 को आपको PYQ की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखिए बार सिर्फ एक के ऊपर है, यानी कि हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। x की वैल्यू हम फिर से लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.05, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 20.55, ओके, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20.55 माइनस 20.5, ओके, सॉरी 2.05, माइनस करेंगे 10x में से x माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू
20.55 माइनस 2.05 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 18.5। एक्स की वैल्यू पहले आप पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 10 लिख लेना, एक्स यहीं रहेगा, 9 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 185 अपॉन में 90। और सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को ऊपर नीचे, आ जाएगा 37 अपॉन में 18, जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट है 7th पार्ट इसका क्वेश्चन है। इसमें 2.125 को आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। बार देखो सिर्फ एक के ऊपर है, एक के ऊपर बार है, यानी कि दोनों तरफ हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 2.125, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 21.255, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, पहले लिखेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.255 माइनस 2.125, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 19.13, है ना। x यहीं रहेगा, सॉरी x यहीं होगा, नीचे 9 चला जाएगा आपका डिवाइड में, पॉइंट हटा के 100 आ जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1913 अपॉन में 900। आगे कट नहीं हो रहा है तो आप इसी की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है 8 पार्ट इसका, इसमें है 3.125, जिसमें 5 के ऊपर बार है, यानी कि फिर से दोनों तरफ 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। x की वैल्यू आप मान लेंगे 3.125, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 31.255, पॉइंट एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। शिफ्ट कैसे होगा आपको एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। ये है 3.125, है ना, मल्टीप्लाई करना है 10 से, पॉइंट हटा के नीचे 100 आएगा, सॉरी 1000 आएगा, 3 नंबर डिजिट है, एक 0 से एक 0 कट हो जाएगी। अब आपके पास आ गया 3125, पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, नीचे 2 0 बची है, 31.25 यही लिखा है यहाँ पे, 31.255, इक्वेशन 2 हो जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 31.255 माइनस 3.125, माइनस करेंगे 9x हो जाएगा 28.13, माइनस करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगी 2813 अपॉन में 900। 100 कहाँ से आया, पॉइंट हटा के आया ये वाला, और 9 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यह आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 2813 अपॉन में 900, पी वाई क्यू की फॉर्म में। 9 पार्ट है इसका, ये है आपका 2.1625। अब यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर बार है, यानी कि आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि 4 के ऊपर बार है। सो x की वैल्यू हम मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 2.1625, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,000, दोनों तरफ 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 10,000x इज इक्वल टू 21,625.1625, है ना, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। देन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, वही लिखा है यहाँ पे, 1000 नहीं आएगा, यहाँ पे 10,000 लिख लेना, एक 0 लगा लेना। 10,000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21,625.1625 माइनस 2.1625, माइनस कर देंगे आप, ये हो जाएगा 9,999x इज इक्वल टू 21,623, माइनस करने पे आएगा, x ये रहेगा, ये आ जाएगा 21,623 अपॉन में 9,999, पी वाई क्यू की फॉर्म में, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नीचे आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है 0.532। अब 0.5 होता तब तो आप इसे इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके 10 करके और इसे शो कर देते, है ना, 0.5। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है 0.532, आगे और भी डिजिट है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। शो कर रहा था आपको 0.532 नंबर लाइन पे, ये था आपका क्वेश्चन।
सबसे पहले आपने लंबा लाइन बनाई 0 से 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने ड्रॉ कर ली। अब ये है 0.5। अब 0.5 अगर आगे के हम एक नंबर देखें डेसिमल के बाद, तो ये 0 और 1 के बीच में कहीं होगा, है ना। अब 0 और 1 के बीच में ये होने से हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई से 0 से 1 तक के नंबर को मैग्नीफाई ग्लास से बड़ा करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपने इससे पहले 8th क्लास में भी किया होगा कि नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स को लेके उसको मैग्नीफाई ग्लास से बड़ा करके फिर उसे नीचे ड्रॉ करना, है ना। तो नीचे हमने इसे हम कह सकते हैं बड़ा करके नीचे ड्रॉ किया। ये है 0 से 1 तक की लाइन। अब 0 से 1 तक के बीच में भी 10 लाइन्स होंगी जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ करी। ये होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड लास्ट में 1। अब क्वेश्चन है हमारा 0.532, 0.5। अब 0.5 आपका कम से इन दोनों के बीच में होगा, है ना। 0.5 से 0.6 के बीच में आपको ये डिजिट मिलेगी। अब हमने मैग्नीफाई ग्लास से इसको जब और बड़ा करा, जैसे आप कोई पिक्चर को जूम करके देखते हैं ना, तो वही हमने इसको थोड़ा सा और बड़ा करा, तो हमने फिर से ये फिगर नीचे ड्रॉ करी, एक और नंबर लाइन। अब ये जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी थर्ड वाली, ये 0.5 से 0.6 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ करी 0.5 से 0.6 तक। 0.5 के बाद आएगा नंबर 0.151, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 एंड 0.6। क्वेश्चन है हमारा 0.532, 0.53 अब हमें यहाँ से मिल गया, ये है आपका 0.53। अब 0.532 ये नंबर आपका होगा इसके बीच में, 0.53 और 0.54 के बीच में आपका ये नंबर होगा। अब हमने इस यहाँ से इन दोनों के बीच को फिर से मैग्नीफाई किया, या हम कह सकते हैं पिक्चर को जूम किया। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे वो हमने फिर से नीचे ड्रॉ करे, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है 0.53 से 0.54 के बीच में होगा। आगे मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि हमें नंबर यहीं मिल गया। अब हमने फर्स्ट बनाया, ये है 0.531, 0.532, 0.533, 0.534, इस तरीके से सोन नंबर था हमारा 0.532। ये है हमारा वो नंबर जो कि हमें यहाँ पे मिला, ओके। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 0.532। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर लाइन फर्स्ट वाली ड्रॉ करी और यहाँ पे कहीं पॉइंट दिखा दिया और उसको लिख दिया 0.532 इस तरीके से, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको पूरा इस तरीके से मैग्नीफाई करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे 0.5 नहीं पूछा है, पूरा आगे तक का नंबर पूछा है, 0.532 आपको शो करना है। इसलिए आपको नंबर लाइन पे इस तरीके से इसे शो करना होगा, ओके। चलिए, ये है आपका आंसर, आप इस तरीके से इसे शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर लाइन पे आपको शो करना है 1.515। अब 15 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, यानी कि ये है 15555 सोन इस तरीके से, ठीक है। बार का मतलब यही है ना कि वो नंबर है, रिपीट हो रहा है। अब इस नंबर को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो 1.15 है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अब बार है, बार को पहले सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.15, इसको इक्वेशन 1 दे दी, जैसे हमने औरों को सोल्व किया था ना, रैशनल नंबर बनाया था, इसको पहले रैशनल नंबर बना लेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। 2 डिजिट के ऊपर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 1 डिजिट के ऊपर है इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ पे पॉइंट आपकी शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 11.55। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। देन नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11.55 माइनस 1.15। 10 माइनस एक्स आपका हो जाएगा 9x। 11.55 में से आप माइनस करेंगे 1.15, ये आएगा आपका 10.4।
ओके, पॉइंट हटा के आप नीचे 0 लिखेंगे, 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 104 अपॉन में 10, 9x यहीं पे है। अब x यहीं रहेगा, 9 आपका डिवाइड में चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा नीचे 90। अब आया आपका 104 अपॉन में 90, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52 अपॉन में 45। नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सिंपल बनाएंगे, हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 52 को आप 45 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा 55 1 जा 55 अपॉन में माइनस करोगे ये आएगा आपका 7। अब आगे फिर से पॉइंट में चला जाएगा तो हमें पॉइंट में नहीं लेके जाना, ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन में 45। अब आप नंबर लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1 है वो कंप्लीट 1 है ना, तो आपका जो पॉइंट होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। 1 तो कंप्लीट है, 1 से आगे जो नंबर है 7 अपॉन में 45, तो हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, इसे 45 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सेम जो प्रोसेस है वो भी यही लिखा है, 1 + 7 अपॉन में 45, सो इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो जो नंबर लाइन पे हमारा ये पॉइंट होगा 1 एंड 2 के बीच में होगा। डिवाइड द सेगमेंट फ्रॉम 1 एंड 2 इंटू 45 इक्वल पार्ट्स। अब जो डिनोमिनेटर कितना है हमारा 45 है, तो 1 से लेके 2 तक के हम जितने भी पार्ट्स करेंगे 10 पार्ट्स करेंगे, इसमें सब अपॉन में 45 ले लेंगे, डिनोमिनेटर 45 लेंगे। ठीक है, मार्क द पॉइंट 7th डिवीजन टू द राइट ऑफ 1, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1.15 द नंबर लाइन। देखिए ये है आपकी नंबर लाइन, ये है 1 और ये है 2। अब 1 तो कंप्लीट 1 है आपके पास, है ना, फिर है 7 अपॉन में 45, 1 तो कंप्लीट है, 1 से आगे हम चलेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 45, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 2 अपॉन में 45, डिवाइड जो नीचे का डिनोमिनेटर है हमें सेम लेना है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा 3 अपॉन में 45। इस तरीके से आपको 7 वाला जो पार्ट है वो लेना है। 7 पार्ट है आपका यहाँ पे जो कि है 7 अपॉन में 45। ठीक है, कंप्लीट 1 ये है और आगे का पॉइंट आपका ये है 7 अपॉन में 45। तो यहाँ इस पॉइंट को आप लिखेंगे 7 अपॉन में 45। ओके, इस तरीके से आप इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। पहले इसे रैशनल नंबर बनाएंगे क्योंकि बार था, बार से आप इसे डिवाइड करके इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे और इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कितने रैशनल नंबर पूछे आपसे? 6। आपको 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब इसके बीच में तो काफ़ी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, हमें 6 बताने हैं। जैसे 3.3 से 4 के बीच में आपका फर्स्ट पॉइंट 3.1 हो जाएगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9 तक आपके इसमें बीच में नंबर होंगे। अब आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे रैशनल में बना लेंगे। जैसे 3.1 है, पॉइंट हटा के आप 10 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 31 अपॉन में 10। नेक्स्ट हो जाएगा 32 अपॉन में 10। तो अपॉन में करके PYQ की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसे करने का, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं एक बार। दूसरे तरीके में है मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7। अब हमें 6 रैशनल नंबर पूछे तो हम इसके डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से क्यों किया? 7 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया क्योंकि आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए। जितने रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा हम उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 1 और 4 हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 1। अब 3 अपॉन में 1 ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 3 का भी और 4 का भी। अब हमने इसे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 अपॉन में 7 और 4 7 जा 28 अपॉन में 7।
नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू नंबर आए वो आए 21/7 एंड 28/7। आप देख रहे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो रैशनल किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो आप उनके डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। ये सेम हो गया। नाउ 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7। 21 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 22/7, उसके बाद है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इस तरीके से आप ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ये है आपके जो 6 रैशनल नंबर आपसे पूछे थे वो। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3.1, 3.2 के अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब यहाँ पे आपसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं 2/5 एंड 3/5 के बीच में। अब यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ ठीक है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है। देख रहे हैं हम, इसमें भी 5 है, ये भी 5 है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर स्टार बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपसे 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आप इसे या तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है। देखो, कन्वर्ट द बोथ फ्रैक्शन टू कॉमन डिनोमिनेटर, तो हम इसे ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप चाहे 6 से भी कर लीजिए, क्योंकि जितने रैशनल नंबर आपसे पूछे जाते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 2/5 को हमने जब 7 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 14/35, और 3/5 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 21/35। ओके, नाउ पिक द 5 नंबर्स बिटवीन 14/35 एंड 21/35। 14 से 21 के बीच में आप कोई से भी 5 नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 14 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 15/35, फिर 16/35, 17/35, 18/35 एंड 19/35। ये है आपके 5 रैशनल नंबर। 19 के बाद 20 भी ले सकते हैं, एक नंबर ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है एक नंबर ज़्यादा? क्योंकि मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है। 6 से करते तो एग्जैक्ट 6 ही नंबर आते। ओके, सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर 15/35, 16/35, 17/35, 18/35 एंड 19/35। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। अब आपसे यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं 1/6 एंड 2/5 के बीच में। अब आप नंबर देख रहे हैं तो इसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम नहीं है। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि इसके डिनोमिनेटर को हम पहले सेम करेंगे, देन आगे करेंगे। डिनोमिनेटर अब यहाँ तो छोटे डिजिट है ना, बड़ी डिजिट होती तो आप एलसीएम लेके इसे इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब यहाँ पे आप एलसीएम देख रहे हैं दोनों में 30 आएगा, यानी कि ऐसा मोस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट मोस्ट कॉमन नंबर जो दोनों में डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, है ना। तो जो 30 है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने करा कन्वर्ट बोथ फ्रैक्शंस टू अ कॉमन डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमने इनका डिनोमिनेटर सेम किया। 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 5/30, एंड 2/5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12/30। आप देख रहे दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया 30। ये है 5, ये है 12। नाउ पिक 5 नंबर्स बिटवीन 5/30 एंड 12/30। अब इन दोनों के बीच में हम कोई से 5 जो नंबर्स है फ्रैक्शंस है उसे ले सकते हैं। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 6/30, देन 7/35 नहीं है 30 आएगा यहाँ पे, 8/30, 9/30 और 10/30। ओके, नेक्स्ट 11/30 भी हो सकता है, जो कि हमें तो सिर्फ 5 ही पूछे हैं इसलिए। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5 आर 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। ये है आपके 5 रैशनल नंबर। बस इसमें सेम आपको ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो
तो फर्स्ट पार्ट में हम 7 क्वेश्चन तक ही सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। एंड कितने क्वेश्चन है इसमें है टोटल आपके 16 क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम हाफ हाफ करके कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 7 क्वेश्चन तक हमने इस पार्ट में कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।